पिछले हम दो क्लासों में पहले जाने थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, क्लियर है। उसके बाद जाने थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। कल हम लोगों ने जाना कल के क्लास में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, जाने थे ना। जब कोई समीकरण का व्यापक रूप अगर इतना के रूप का रहेगा तो उसे हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। और जब ऐसा नहीं दो समीकरण एक साथ आ जाएगा तो वह जोड़ा बन जाएगा तो उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके जैसा एक और लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देखो जब इसके जैसा लिखेंगे, इसके जैसा व्यापक रूप लिखेंगे तो फिर मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि ए बोलेंगे हम ए बताओ तो तुम कौन इसमें का ये समझेगा कि इसमें का ये समझेगा। इसमें अंतर उत्पन्न करने के लिए यहां पे पहले हाई लिखे हैं तो 1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। किसी भी समीकरण का केवल a1 b1 c1 ही बदलेगा, a2 b2 c2 ही बदलेगा, x y हमेशा रहेगा। क्योंकि x y जब बदल जाएगा, गायब हो जाएगा, तो फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण वो नहीं कहला पाएगा। बुझा रहा है बात। तो आपको हमने कल बताया कि वैसा समीकरण जिसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होता है तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। क्लियर है सबको। आज हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल। हल चार प्रकार का होता है। अब चारों प्रकार में पढ़ना हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल। लिखिए तो बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल। 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 बोलें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल लिखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चर का वह मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट कर दे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। ठीक है। अब आपको हम जरा बताना चाहेंगे, कल आप लोग एग्जाम्पल तो लिखवाए थे ना, ऐसे दो समीकरणों को दे देकर। बोलिए, कल के क्लास में इसका बात जिक्र हो चुका है ना। यहां 5y माइनस 3, यहां पे 3y प्लस 4 बराबर में कितना 0। आप बताओ दोनों मिलकर दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है ना। अब इसके हल का मतलब क्या है, इससे पहले वाले का हल का मतलब क्या था, पहले उसको समझिए। समझा चुके हैं, फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं, तब उससे जोड़कर इसको बताएंगे। पहले हम लिख रहे थे सिर्फ और सिर्फ एगो समीकरण। बोलो बाबू, ऐसे लिख रहे थे ना। तो इसे कहा जा रहा था दो चर वाला रैखिक समीकरण। और जब दो चर वाला रैखिक समीकरण दुगो आ रहा है तो उसे बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं ताकि आप युग्म में और दो चर वाले रैखिक समीकरण में अंतर समझ सको। युग्म में दो गो रहेगा, ऐसे समीकरण में
एगो रहेगा। क्लियर है? इसके बाद इसमें इसका जो हल था अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, मतलब x और y का बहुत सारा मान मिलेगा जो इन समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x y के जितने मान होंगे सब इसके हल कहलाएंगे। निकालना आपको सिखा दिए। आज आप जो होमवर्क बना के लाए हो वह इसी का हल बना के लेके आए थे ना। अब हम इसका हल के बारे में बात करें तो हम कहेंगे इसमें भी चर x y का ही मान निकालना है बाबू, इसमें भी x y का मान ही निकालना है, और वह x y का मान ऐसा होना चाहिए जो इसको भी संतुष्ट करे, इसको भी संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब पता है ना कि LHS बराबर हो जाए RHS के, माने जो x y का मान होगा उस x y के मान को अगर इसमें रख दें तो इसमें भी तराजू का पलड़ा बराबर हो जाए, मतलब इधर 0 आ रहा है इधर भी 0 बराबर 0 हो जाना चाहिए, और उसी x y के मान को इसमें रखेंगे तो इसमें भी 0 बराबर 0 हो जाना चाहिए। तो कहेंगे जो वह उस x y के मान को हम कहेंगे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है। बताइए, बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसको हल करने की सर थोड़ा बताइए ना, क्या इसमें कितने हल हो सकते हैं? तो देखो, समीकरण युग्म के नेचर पर डिपेंड करता है। ये समीकरण युग्म जो साथ साथ है वो किस नेचर का है। जब नेचर का हो जाए, अलग अलग नेचर का में अलग अलग कंडीशन बना हुआ है। कुछ समीकरण युग्म ऐसे होंगे जिनका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक एक एक्स वाई का मान पूरे संसार में एक्स वाई का एक एक मान मिलेगा, एक एक्स एक वाई का ही मान मिलेगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। उसके अलावा कोई मान उसको संतुष्ट नहीं करेगा, कोई उसका हल नहीं होगा, एक ही हल होगा जो एक ही एक्स वाई का मान होगा जो संतुष्ट करेगा। तो कहेंगे एक ही ना हल हुआ। कुछ ऐसे समीकरण युग्म है जिसका कोई हल नहीं होगा, एक को हल निकलवे नहीं करेगा। कुछ ऐसे समीकरण युग्म होंगे जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो 3 गुण नेचर का है। तो सर कैसे पहचानेंगे जी कि किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, किस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, किस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा? कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का एकदम आसान सा तरीका है, उस कॉन्सेप्ट को भी हम बताएंगे। फिलहाल आप जो हम बताना चाहते थे दो चरवाला समीकरण युग्म का हल, वह आप हल समझ गए। जैसे इसमें हम पूरे खुलेआम कह रहे थे कि दो चरवाला समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, इसमें हम नहीं कहेंगे। बोल दिया अभी ना कि कुछ ऐसे दो चरवाला समीकरण युग्म होंगे जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसका केवल एक हल होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? आपको भी आइए रहा होगा ना, इतना ध्यान से जो देख रही हैं आप, क्या आ ही रहा होगा? बढ़े आगे। अब आप पॉइंट बना के लिखिए, चाहे जो आप लिखे हो ना जहां तक, यहीं से पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्यतः 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बाबू? 1 नंबर में ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा जो होगा वो होगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा जो होगा वो होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और जो चौथा होगा वो होगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये 4 विधि है सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने का। 4 विधि। पहला विधि कौन है? ग्राफीय विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। आप इसको फटाफट से नोट करिए। नोट हो गया? अब देखिए, सुनिए, समझिए ध्यान से। माने इसमें क्या होगा ना, दोनों समीकरण से हम ग्राफ खींचेंगे। आप कहेंगे सर ग्राफ कैसे खींचेंगे? जो आप कल तक हल निकाल रहे थे ना,
जो हल निकालना आपको सिखा रहे थे ना, आज जो होमवर्क में बना के लेके आए हैं ना, जो ये समीकरण हो रहा था जैसे कि x + 5y बराबर में 8, बोलो भैया, और आप इसका दो हल बॉक्स में निकाल के लाए थे कि नहीं लाए थे? उसमें कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? तो देखिए दो गो समीकरण रहेगा, आप दो चररैखिक समीकरण युग्म के हल का बात कर रहे हैं, तो दो गो समीकरण रहेगा, दोनों से दो दो गो हल निकालना है। पहला समीकरण से दो गो हल, दूसरा समीकरण से दो गो हल। हल को ग्राफ के कॉपी में नंबर को प्लॉट करके, ग्राफ के कॉपी पे आपको पता होना चाहिए, ऐसे होता है ना बाबू, माने समझिए इस विधि से कैसे हल होता है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। यहां पे हो गया नंबरिंग होता है, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 1 2 3 4 5 होता है ना जी, ऐसे आप नंबरिंग करते हो। उसके बाद से जो नाम जो यहां पे नंबर आए होंगे, जो आप हल निकाले होंगे, उसको लेकर x जो x के सामने होगा, x पर देखोगे, जो x पर वो कहां है, y पर देख के उस बिंदु का निर्धारण करोगे। दो बिंदु जहां जहां निर्धारण होगा उन दोनों बिंदुओं को तुम क्या करोगे बाबू, मिलाओगे। मान लो दो बिंदु ऐसे है, तो एक समीकरण से तुम ग्राफ खींच दिया, तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, एक समीकरण से ग्राफ हो चुका है। दो गो हल जो निकाले हो, बस उसी को नंबरिंग को प्लॉट करके ग्राफ खींचना है। हम बता रहे हैं केंगन, देखो पूरा करके बताएंगे, एकदम नहीं घबराना है, पहले हम समझा रहे हैं इसका हल होता कैसे, ग्राफीय विधि से कैसे एक्स वाई का मान निकल जाता है। ठीक है, तो एक समीकरण से हल हो गया, फिर दूसरा समीकरण से आप हल निकाले होंगे, दूसरे समीकरण के हल से फिर ग्राफ खींचोगे। वो मान लो दो बिंदु, एगो यहां आया एगो यहां आया, अगर यह समीकरण युग्म से काट रहा है, काट दिया, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बाइसेक्ट कर दिया, तो जहां पे काटेगा वहां से देखो x पर कहां जाके गिर रहा है, लंबवत दूरी कहां है, और y पर लंबवत दूरी कितनी है, वहां के x और y का मान को उठा दोगे और वहीं आपका इस समीकरण के लिए हल हो जाएगा। मतलब यह जो बिंदु होगा, एक्स वाई का बिंदु जो मान यहां आएगा, वह इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि वह दोनों रेखा पर वह बिंदु आया है, तो दोनों को संतुष्ट करेगा। क्लियर है? तो उसी को जब जो संतुष्ट करेगा, अगर सर ये दोनों नहीं काटा, तो जब इसका ग्राफ दोनों बिल्कुल नहीं काटेगा तो समझ जाना उसका कोई हल नहीं है। सर कब नहीं काटेगा? मान लो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ एक वैसे जा रहा है, आप बताओ दोनों समानांतर हो गए कि नहीं हो गया? दो समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती है, तो कभी नहीं काटेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो कहेंगे वो जो समीकरण युग्म रहेगा, कहेंगे उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब एक ऐसा समीकरण होगा, कोई एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें दोनों समीकरणों से ग्राफ एक ही लाइन पर जाएगा, एक ही लाइन पर चल जाएगा। तो जब एक ही लाइन पर चल जाएगा ना, तो आप बताओ मुझे, यहां एक बार काटा है एगो बिंदु पर, तो एगो हल बना है। हई जब एगो रेखा दूसरे पर जब ऊपर ओवरलैप करके जा रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर एक रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरे रेखा का प्रत्येक बिंदु को बार बार काट रहा है। इतना बार काट रहा है कि तुम अनुमान गिन नहीं सकते हो। बोलो, तो जब अनेक बार काटेगा तो उसके अनेकों अनेक हल होंगे। जो बार काटेगा तो वो हल, जो बार काटेगा तो वो हल। अगर एक बार काट रहा है, एक जगह काट रहा है, तो एगो हल। अगर एगो लाइन पे हो जाए तो उसको हमेशा हर एक उसका एक बिंदु दूसरे बिंदु को हर एक जगह पर काटेगा, अनेकों बार काटेगा, तो उसके अनेकों हल होंगे। तो इस तरह से ग्राफ से हम पता कर लेते हैं जिस समीकरण का ग्राफ अगर प्रतिच्छेदी है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी माने प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। प्रतिच्छेदी है तो उसका एगो हल होता है। जिस समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता है वह एक समानांतर होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। और जिस समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे पर एक एक रेखा पर दोनों रेखा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। समझ में आया? तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, सर कोई भी समीकरण आप दीजिएगा तो हम तो ग्राफ खींचेंगे तभी पता चल पाएगा जो उसका हल काटेगा कि नहीं काट रहा है, क्या करेगा, प्रैक्टिकल तौर पर होगा। लेकिन उससे पहले एक और विधि व्यवस्था बना दी गई है, जिस विधि के व्यवस्था के द्वारा आप बस थोड़ा सा ध्यान देना है और समीकरण युग्म को देख को पहचान लोगे जिसका ग्राफ कैसा आएगा। और जब ग्राफ पता चल जाएगा तो हल भी पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर बोल रहे हैं ना? अगर ग्राफ तुमको पहले ही पता चल गया, शकल देख के एक समीकरण युग्म जैसे मान लिख लो, x + y = 8 लिख रहे हैं, x - y = 7 लिख रहे हैं, और हमको पता चल गया इन दोनों को देखकर जो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, मान एक जगह पर काटेगा तो अभी हम तो समझा दिए, एक जगह काटेगा तो कौन हल होगा? तो हम नहीं कह देंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। बोलो, अगर पता चल जाए इसको देखकर ये नहीं काटेगा,
तो अभी सोच रहे होंगे सर जो बार बार बोल रहे हैं कि देख के पता चल जाए, तो बताइए ना, देख के हम कैसे पता करें, ये ना बता रहा है मन में। तभी सुनिए, धीरे धीरे वो भी बता देते हैं। या आप देख के कैसे पता करोगे कि किसका ग्राफ कैसा होगा, पहले ही समझ लो। देखने से अगर पता चल जाए कि इसका ग्राफ संपाती है, संपाती माने एक दोनों रेखा का ग्राफ एक ही लाइन पर जा रहा है, तो हम कहेंगे जो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बुझा गया? तो क्या है व्यवस्था उसको हम बताते हैं। उससे पहले आप ग्राफीय विधि को हेडिंग लगाइए ताकि हम बता सकें ग्राफीय विधि कहते किसे हैं, उसी में इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, 1 नंबर हेडिंग लगाओ बच्चा पार्टी, ग्राफीय विधि। हो भगवान, ग्राफीय विधि लिखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दो चर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, हल करने की वह विधि हल करने की वह विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वह विधि हो गया, वह विधि जिसमें दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर किया जाता है, हल किया जाता है। दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर हल किया जाता है, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचकर हल किया जाता है, तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है, तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है, तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? ग्राफीय विधि कहा जाता है। क्लियर है? बोलो बाबू, क्लियर हो गया यहां बात? ये ग्राफीय विधि। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक ना? अब जरा थोड़ा मेरा बात सुनो। अब मान लो एक समीकरण हम लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 3 है, एगो x प्लस वाई बराबर में समझो कि कितना 1 है। इस समीकरण का हमें ग्राफ खींचकर हल करना है, इसका हल क्या होगा, मतलब एक्स वाई का वो मान बताना है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, अब मन में वो इच्छा लग रही सर पहले ही पता चल जाता तो बड़ा बढ़िया रहता, क्या होगा, ठीक ना? लेकिन अभी हम बिल्कुल अनजान बन के इसे ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना? 3 गो हम क्वेश्चन हमको पता है, ये 3 गो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, और 3 क्वेश्चन में तुमको 3 प्रकार के जो बात हम बोले हैं ना, वो तुमको हम पहले दिखाते हैं, तब ओकरा बाद से बताएंगे कि इसको बिना ग्राफ खींचे भी पता कर सकते थे कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसका संपाती होगा, इसका समानांतर होगा। आ रहा है बात समझ में? तो पहले आप थोड़ा कूदिए, पहले उछलिए, पहले पूरा बात को का खंगालिए, ओकरा बाद से हम ट्रिक समझेंगे। पहले ही ट्रिक समझ जाएंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 3 गो, पहला उदाहरण आपके सामने हम ले चुके हैं बच्चा पार्टी, और इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना? फिर दूसरा उदाहरण लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, तब आपको हम बताते हैं ये क्या कहानी चल रही है। ठीक है, इसको मान लो भैया समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। आप चलो समीकरण 1 से, समीकरण कितना से? 1 से, ठीक ना? यहां पे हमको माइनस करना पड़ेगा, यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा। अब सही है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके सामने है, x प्लस वाई बराबर में कितना? 3। तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस में y, उधर भेज दिए। जैसा हम कल परसों कर रहे थे वह बता रहे हैं, कोई नया चीज नहीं बता रहे हैं इधर। हाई x है, y है। सोचो, y का मान रखोगे 0, x का मान आ जाएगा 3। सोचो सोचो, y का मान 1 रखोगे, x का मान तुम्हारा 2 आ जाएगा। सोचो, सही बोल रहे हैं? अगर तुम यहां पे जब जब वो नहीं लिखना चाहता है तो यही सोच सोच के लिख दोगे, तब कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा समय बच जाएगा। समीकरण कितना से बाबू? 2 से। समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? 1।
तो x बराबर में होगा 1 प्लस वाई। x बराबर में काउची कुछ ना, यहां बॉक्स बनाएंगे ना। सोचो बच्चा पार्टी, x y का मान सोचो, x का मान बताओ मुझे, सॉरी y का मान बताओ, रखोगे 0 आ जाएगा 1, बताना। अगर तुम y का मान रखा बच्चा 1 तो x का मान आएगा 2। अब ये पता चल गया, इसमें भी सर 2 1, इसमें भी 2 1, मतलब ये रेखा, इससे का जो रेखा होगा वो 2 1 से जाएगा, ये भी 2 1 से जाएगा, तो दिख रहा है एकदम काटेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम करके दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए हम काम करते हैं, ग्राफ का तो हमारे पास कॉपी नहीं है भाई ना, लेकिन हमारे पास एक कोई व्यवस्था है जिसका हम थोड़ा सा प्रयोग करना चाहेंगे। ऐसी लाइन है, ठीक ना, दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को। चलो तो यहां पे इस लाइन पर, क्योंकि इसमें ग्राफ का कुछ फीलिंग आ रही है, इसलिए हम इसको चुने हैं, ठीक ना, बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ये एक्स होगा, हाई एक्स होता है, हाई एक्स डैश होता है, हाई का होता है वाई होता है, वाई डैश होता है। एक और आपको थोड़ा अनुभव शेयर करना चाहेंगे। देखिए एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्स वाई का मान पॉजिटिव 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 सब जगह पॉजिटिव आया ना, तो 0 आया है, माइनस में तो कोई नहीं ना आया है, तो माइनस में जब नहीं आया है तो आप इसको सिर्फ इसमें काम करेंगे तब वो हो जाएगा, क्योंकि आप 9th क्लास में इतना तो पढ़िए के आए होंगे, जो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है कि नहीं होता है, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, अगर सारे पॉजिटिव है तही में होगा। तो इस चीज को, इसका ग्राफ हम जानते हो कैसे बना सकते थे, इसका ग्राफ हम अब कैसे बना सकते थे, जबकि हमको पता चल गया कि एक एक में सब वेरी करेगा। तो इसके लिए हम काम कर सकते थे, इस बिचारे को और हैने बढ़ा देते, बोलो बच्चा, और इसको नीचे ला देते, तो देखो अब कैसे हो गया। मतलब सर आप एक्स डैश को छोटा कर दिए, इस क्षेत्र को हटा दिए, इसलिए हटा दिए क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या नहीं ना है, नहीं ना है, हाँ नहीं है, आप पे ध्यान हमारी बनी हुई है, ठीक ना। जब आपका भाग साथ देते, जब हम आपके पास आ जाएं, ओकरा बाद से कमाल हो ही जाएगा कुछ पूछना नहीं है, एकदम आपका भाग प्रखर हो रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक ना, घबराइए नहीं। क्या जी गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई कसर छोड़ रहे हैं, बताइए हम कोई कमी कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें और चीजों को समझ के सीख लें। हम बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए, और आप ही नहीं सीखिएगा तो फिर हमारे बोलने का, यहां डांस करने का कोनो मतलब है नहीं ना। चलिए इतना समझदार हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, बुझा गया ये कहानी है। अब मान को उठाते हैं और रखते हैं कहां कहां है, इसमें यह काम आपको ग्राफ के कॉपी में करना है, ठीक है। आइए देखिए सर, याद कर लीजिएगा, पहला में 3 0 और 2 1, मतलब पहला में है 3 0 और कितना है 2 1, क्लियर है। x 3 0 x अक्ष पर होगा, तो x पर 3 और y पर 0, टुक 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 टुक, कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, बोलो ना, अरे y पर 0 x पर 3 ना, y पर 0 x पर 3, तो 0 पे आके खड़ा हो जाइए, x पे 3 पर और 0 पे खड़ा होइए, यह जाएगा तो कहां इससे मुलाकात होगा, यहां मुलाकात, 3 पर मुलाकात होगा, क्योंकि 3 तक रुका हुआ है, वो काम खत्म। अब इसको लिख देंगे हम 3,0, राइट, कोई दिक्कत है। इसके बाद बात करेंगे हम 2 1, तो x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, x पर 2 पर खड़ा हो जाइए, y पर 1 खड़ा हो जाइए, दोनों टुक 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 जब चलेगा तो यहां मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 2,1। बोल बच्चा, इसको मिला दो सर, इसको मिला दें, एकदम मिला दो बच्चा, मिला दो, मिला दिए। जब इसको मिलाए तो आप क्या पाए, एक रेखा पाए ना जी, और रेखा किसका समीकरण होगा, x प्लस वाई बराबर में कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 3, क्लियर है।
अब दूसरा समीकरण का आप जो मान निकाले हुए हैं उसको देखिए सर। दूसरा समीकरण का मान कितना है? 1021। बोलो बाबू, है कितना? 1021। तो 10 मतलब x पर 1 और y पर 0, तो हेजिकेन हो जाएगा। तो 1 का मान 0 हो गया इसका, और 2 का मान 1 एक बार यही पर आ जाएगा। आ रहा है ना? इसका ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो कैसे? ऐसे इसका ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ है? x माइनस वाई बराबर 2। बोल बच्चा, ये कहां काटा? कहां काटा? जहां पे काटा उसका नियामक बनेगा यहां पे टक टक 2,1। तो यहां पे 2,1 पर काटा, तो x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना है? 1। यही हमारा सर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल हो गया। और यह एक्स वाई का मान ऐसा है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। सर जरा बताइए, x प्लस वाई बराबर 3 पहला समीकरण था, और x माइनस वाई बराबर में 1 दूसरा समीकरण था कि नहीं था? था। x का मान आप कितना पाए हैं? 2। y का मान कितना पाए हैं? 1 है ना, बराबर में 3। तो 3 बराबर 3 आया कि नहीं आया? संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कौन दिक्कत है इसमें? आइए सर, x का मान रखिए 2, y का मान रखिए 1 बराबर 1। 2 में से 1 जाएगा, 1 बराबर 1 बराबर है कि नहीं है? दोनों समीकरणों को संतुष्ट किया कि नहीं किया? तो इसका हल हो गया, खेल खत्म। अब इसके बाद हम ऐसा सोचा समझा उदाहरण लेंगे जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं होगा, बल्कि दोनों एक के लाइन पर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक, उसके बाद एक ऐसा समीकरण लेंगे हम सोच के जिसका ग्राफ कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। उसके बाद से हम आपको कह देंगे कि तुम कोई भी समीकरण अपने मन में सोचो, 2 को लिखो, और देखना या तो तीनों में से कोई एक ही होगा, उसे ग्राफ खींचो, तुमको खुली छूट रहेगी। तुमको जो समीकरण युग्म में लिखना चाहते हो लिख लो, और उसे ग्राफ खींचो। खींचोगे तो या तो वह प्रतिच्छेदी में या तो ऐसा आएगा, न तो समानांतर आएगा, न तो संपाती आएगा। ओकरा तीसरा के अलावा चौथा संसार में कोई नहीं आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आज हम तब इतना ही बता पाएंगे। कल दूसरा उदाहरण लेकर आपको हम समझाएंगे जिसमें क्या होगा, संपाती और समानांतर। और उसके बाद उसका ट्रिक देखना बताएंगे, जो खट दे बस यूं एक नजर मारिए सर और पता चल जाएगा ये क्या है, जैसे हम देख रहे हैं अभी, जिसका पहले ही हमको पता था कि प्रतिच्छेदी होगा। तभी ना सोच के लिखे हैं जी। वैसे समीकरण आपको लिखना भी सिखा देंगे सर। आप भी सोच के ऐसा लिख दोगे कि उस ग्राफ कहोगे इस प्रतिच्छेदी लिख रहे हैं तो प्रतिच्छेदी होगा, संपाती लिख रहे हैं तो संपाती होगा, समानांतर लिख रहे हैं तो समानांतर ही होगा। सीखना चाहते हैं ना? तो जितना पैसा आज बताइए, कोई दिक्कत है? अगर हम आज इस पर दिए हैं, आपको समझाए हैं, तो इसी पर आपको होमवर्क दे रहे हैं। 2 को समीकरण युग्म दे रहे हैं, एगो समीकरण युग्म एगो मतलब 2 को सवाल दे रहे हैं, और दोनों सवालों को घरे जाके ग्राफ के कॉपी खरीदना है। अगर नहीं है तो 5 रुपए 10 रुपए जेंगा हो ना, खरीदना है और उस पर पेंसिल से उसको बनाना है। बनेगा ना? और हम सोच समझ के दे रहे हैं कि वो प्रतिच्छेद ही करेगा, और एक्स वाई का मान निकालना है। और एग्जाम में आप यकीन मानिए सर, सबसे ज्यादा अगर पूछा है ग्राफीय विधि से हल पूछना तो तय है 5 नंबर में आएगा, उसको बर्मा भी नहीं काट सकते। अब हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं भगवान को ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि 2011 से लेकर अभी तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें ग्राफ ना पूछा हो, वो भी 5 नंबर में। तो एक तो पूछना तय है, और उसमें सबसे ज्यादा पूछा है तो वह प्रतिच्छेदी ही पूछा है, ऐसा ही पूछा है जिसका ग्राफ एक दूसरे को जरूर काटा है और एक्स वाई का मान निकला हो, ऐसे पूछा है। क्लियर है? मन खुश है ना आप लोगों का? समझ में आया है? तो सर उसको नोट करिए, होमवर्क दे रहे हैं हम आज के लिए। धन्यवाद।